हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एग्जाम के लिए, यानी कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम हमारा 2025 का है, उसके लिए की पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो दिखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट की पॉइंट रहेगा हमारा रेस प्रायोरिटी इन द इवेंट ऑफ फायर। जब फायर का इवेंट हो जाता है तो वहां पर हम एक रेस प्रायोरिटी करके यूज में लेते हैं। तो इस रेस का क्या मतलब है? सबसे फर्स्ट आर मतलब हो जाएगा हमारा रेस्क्यू, जिसका मतलब है रिमूव ऑल पेशेंट फ्रॉम द साइट ऑफ फायर। जहां पर भी आग लगी है वहां से हमें सारे पेशेंट को रिमूव करना है, उसे हम कहते हैं आर यानी रेस्क्यू। सेकेंड आता है हमारा ए का मतलब होता है अलार्म। अलार्म मीन्स एक्टिवेट द फायर अलार्म एंड रिपोर्ट ए फायर। हमें फायर अलार्म को एक्टिवेट करना है और फायर को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट आएगा हमारा सी का मतलब होता है कॉन्फाइन। कॉन्फाइन मीन्स क्लोज डोर्स एंड विंडोज व्हेन ए फायर इज डिटेक्टेड। जब हमारी फायर डिटेक्ट हो जाती है तो हमें डोर्स और विंडो जो है उसे क्लोज करने होंगे। उसके बाद आता है हमारा ई यानी एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब एक्सटिंग्विश द फायर यूजिंग द एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर। हमें यहाँ पर कॉन्फाइन के बाद डोर और विंडोज को क्लोज करने के बाद हमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है एप्रोप्रिएट उन्हें यूज में लेना है। तो ये तो हमारा हो गया इवेंट ऑफ फायर के अंदर हमारी रेस प्रायोरिटीज क्या क्या रहेगी। जैसा कि आपने देखा ये हमारा यहाँ पर रेस का अलग अलग मीनिंग है, उसे हमने डिटेल में देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन आईवी सॉल्यूशन एंड टॉनिसिटी। हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह आईवी सॉल्यूशन दिया गया तो इसकी कौन सी टॉनिसिटी होती है, तो उसे हम देखने वाले हैं यहाँ पर। जो हमारा 0.9% सलाइन होता है वो होता है टॉनिक। 0.45% सलाइन जो होता है वो होता है हाइपोटोनिक। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर है तो उसे हम आइसोटोनिक के अंदर कंसिडर करेंगे। 10% डेक्सट्रोज इन वाटर वो हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा। 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% सलाइन, यह सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक होगा। उसके बाद आता है 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सलाइन, यह भी हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारा 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% सलाइन, वो रहेगा हमारा आइसोटोनिक। उसके बाद आता है रिंगर लैक्टेट, जिसे कि हम आरएल कहते हैं, वो होता है आइसोटोनिक। फिर आता है हमारा 5% डेक्सट्रोज इन आरएल, तो वो रहता है हाइपरटोनिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोनिसिटी के अकॉर्डिंग 3 तरह के फ्लूइड्स है हमारे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आपको यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल भी याद रखने हैं कि किस टोनिसिटी के अंदर कौन सा आईवी फ्लूइड आता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एबीजी एनालिसिस, यानी कि आर्टेरियस एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस के अंदर हम 4 चीजें देखेंगे। सबसे फर्स्ट पीएच, फिर आता है PaCO2, फिर आएगा PaO2 और फिर आएगा HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। चलिए इसका नॉर्मल रेंज जो रहता है वो कितना रहता है वो देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पीएच, तो पीएच रहता है हमारा 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। फिर आता है हमारा PaCO2, तो PaCO2 रहता है 35 से लेकर 45 mmHg के बीच में। उसके बाद आता है हमारा PaO2, PaO2 का रेंज रहता है 80 से लेकर 100 mmHg के बीच में। और लास्ट आता है हमारा HCO3, HCO3 नॉर्मल रहता है 21 से लेकर 27 के बीच में। नेक्स्ट ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो बोर्न हुआ था वो हुआ था 12 मई 1820 को इन फ्लोरेंस इटली के अंदर। इन्हें हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके डेथ की, तो डेथ इनकी हुई थी 13 अगस्त 1910 को, जहां पर इनकी एज थी 19 ईयर्स। नाइटिंगेल की एक एनवायरमेंटल थ्योरी थी। नाइटिंगेल की जो एनवायरमेंटल थ्योरी थी उसका एम्फेसाइज किस पे था वो भी हम देखने वाले हैं। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन हीलिंग। हमें यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर यह बताया गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन हीलिंग, बिलीव्ड इन द नीड फॉर हेल्थी एनवायरमेंट, यानी कि हेल्थी एनवायरमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि क्लीनलीनेस है, फ्रेश एयर और प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिससे क्या होता है टू प्रमोट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। यह तो कॉन्सेप्ट था हमारा नाइटिंगेल्स की एनवायरमेंटल थ्योरी का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। अगर हम बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल की, तो इसके अंदर हमारे पास 3 मोस्ट बिहेवियर होते हैं। फर्स्ट होता है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, फिर आता है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, फिर आता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स यानी कि EMV। अगर हम बात करते हैं आई ओपनिंग और रिस्पॉन्स की, तो उसके अंदर हमें 4 चीजें देखने को मिलती है। अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो हम वहां पर मार्क देंगे 4, टू स्पीच हो रहा है तो 3, टू पेन आई ओपनिंग हो रही है तो 2, और नो रिस्पॉन्स है तो उसे हम 1 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट आता है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स। अगर हमारा जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड है टू द टाइम, टू द प्लेस एंड पर्सन, तो वहां पर हम 5 नंबर देंगे।
कंफ्यूज्ड है तो 4 नंबर देंगे, इनएप्रोप्रिएट वर्ड से तो देंगे, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है तो 2 नंबर देंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वहां पर हम 1 नंबर देंगे। अगर हम बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स की तो इसके अंदर 6 सेक्शन अलग अलग हैं। सबसे फर्स्ट अगर वो कमांड्स ओबे कमांड से तो 6 मार्क्स देंगे। मोस्ट लोकलाइज्ड पेन तो वहां 5 नंबर देंगे। फ्लैक्शन विड्रॉवल फ्रॉम पेन तो वहां पर हम 4 नंबर देंगे। एबनॉर्मल फ्लैक्शन है तो वहां पर हम 3 नंबर देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन है तो 2 नंबर देंगे और सेम नो रिस्पॉन्स है तो वहां हम 1 नंबर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि जीसीएस स्कोर जो होता है हमारा यहाँ पर, उसके अंदर जो टोटल स्कोर होता है वो होता है हमारा 15 और मिनिमम स्कोर जो होता है वो 3 होता है। अगर 8 या उससे कम का स्कोर है तो उसके अंदर हम कॉमेटोस वाला कंडीशन कंसीडर करते हैं। अगर हमें याद रखना है कि किसके अंदर कितनी चीजें, तो आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। आई ओपनिंग के अंदर 4 सेक्शंस हैं, वर्बल के अंदर 5 है और मोटर के अंदर 6 है। तो आप इसे 4E 5V और 6M जो होता है उस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आप इसे प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 15 टोटल हो जाएगा, जो कि हमारा मैक्सिमम स्कोर है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के अंदर हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फ्लो सिस्टम, उसके बाद वो फ्लो सिस्टम से हम कितना फ्लो रेट प्रोवाइड करते हैं और कितना FiO2 डिलीवर होता है। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी। जो लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी होता है उसके अंदर आता है हमारा नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से 1 to 6 लीटर पर मिनट हम डिलीवर कर सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर 1 to पर मिनट भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर FiO2 की तो वो रहती है 24 से लेकर 44 के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क हमारा कितना फ्लो रेट प्रोवाइड करता है 6 to 10 लीटर पर मिनट के बीच में। और FiO2 की बात करेंगे हम तो 35 से लेकर 60% होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रीब्रीदर मास्क, जो कि डिलीवर्ड करता है 15 लीटर पर मिनट। FiO2 की अगर हम बात करेंगे तो 65 से लेकर 95% के बीच में यह डिलीवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा जिसके अंदर के देखेंगे हम मॉडरेट फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी। मॉडरेट फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी के अंदर एक ही चीज आती है जो कि है हमारी पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क, जो कि 6 to 10 लीटर इसका फ्लो मीटर रहता है और यहाँ फ्लो रेट रहती है। और इसका जो FiO2 होता है वो होता है हमारा 60 से 90% के बीच में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी। हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए आता है हमारा वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क जो होता है 2 to 15 लीटर पर मिनट के बीच में इसका फ्लो रेट रहता है और इसका जो FiO2 होता है वो 24 से लेकर 60% के बीच में रहता है। अब क्या होता है कि वेंचुरी मास्क के अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग एडेप्टर रहते हैं और हर कलर जो होता है वो अलग फ्लो रेट और उसी के साथ ही FiO2 डिलीवर करता है। तो अगर हम बात करते हैं ब्लू एडेप्टर की तो वहां पर हमारा जो रहेगा वो रहेगा 2 to 4 लीटर पर मिनट और FiO2 होगा 24%। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं व्हाइट एडेप्टर की तो वहां पर हमारा 4 to 6 लीटर पर मिनट रहेगा और FiO2 जो रहेगा 28% रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑरेंज एडेप्टर। ऑरेंज एडेप्टर जो रहता है 6 to 8 लीटर पर मिनट और FiO2 जो होता है वो 31% डिलीवर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा येलो एडेप्टर। येलो एडेप्टर की बात करते हैं तो 8 to 10 लीटर पर मिनट 35% FiO2 पे डिलीवर करेगा। नेक्स्ट आता है रेड एडेप्टर। रेड एडेप्टर जो होता है 10 to 12 लीटर पर मिनट और FiO2 40% डिलीवर करता है। लास्ट है हमारा ग्रीन एडेप्टर। ग्रीन एडेप्टर 12 से लेकर 15 लीटर पर मिनट और इसके FiO2 जो होगा 55 से लेकर 60% के बीच में होगा। अगर हम बात करते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी की तो उसके अंदर एक और चीज आती है जो कि है हमारी हाई फ्लो नेजल कैनुला। हाई फ्लो नेजल कैनुला जो रहता है वो रहता है हमारा 30 से लेकर 60 लीटर पर मिनट डिलीवर करता है और FiO2 रहेगा यहाँ पर 21 से लेकर 100% के बीच में।